हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ होता क्या है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ अपना चैप्टर 8 और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेशो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल दिया गया है कि रेशो फाइंड आउट करना ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास ABC 3 पार्ट्स हैं, सभी में रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं क्या है स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर गिवन है और स्कूटर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो चलिए कंपैरिजन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ए पार्ट ले रहे हैं, यानी साइकिल की जो गति है वो देखिए 15 किलोमीटर है और स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इसे लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ साइकिल यानी साइकिल की गति। सो ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और वी कैन से 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्कूटर, और स्कूटर की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी स्कूटर की गति जो है वह है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी 15 किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में, तो इनका कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है। 15 अपॉन में आप 30 करेंगे और यहाँ पे अगर आप किलोमीटर पर आवर भी लिखते हैं तो लिख लीजिए किलोमीटर पर आवर और देखिए ये दोनों कैंसिल आउट। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, सो 1:2, यानी 1:2 हमारा जो है वो साइकिल और स्कूटर की स्पीड का कंपैरिजन आएगा। तो यहाँ पे हमने दो स्पीड की तुलना की, यानी दो गति हमने आपस में उनकी अनुपात निकाली, और अनुपात का मतलब होता है दोनों को कंपेयर करके दोनों की तुलना करना। तो यहाँ पे जो तुलना करके आया है वो एक आया है 1:2 यानी 1:2। तो चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सो सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, 50 मीटर टू 10 किलोमीटर, 50 मीटर का जो अनुपात है वो 10 किलोमीटर के साथ निकालना है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सेकंड में हमें 50 मीटर दिया गया है और दूसरा हमें 10 किलोमीटर दिया गया है। दोनों एक मीटर में गिवन है और एक किलोमीटर में है, तो दोनों डिफरेंट हैं। अभी यहाँ पर हमें इन्हें सेम यूनिट पर लाना पड़ेगा। एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए 10 किलोमीटर में फिर कितने हो जाएंगे, 10 × 1000। अगर एक में 1000 होते हैं तो 10 में कितने होंगे, 10,000 मीटर। अब आप देखिए ये भी मीटर में हो गया और 10 किलोमीटर भी हमारा मीटर में हो गया। अब इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इनका जो रेशो अब हमें निकालना है, यानी जो इनका अनुपात हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो अब हमारे लिए इजी हो जाता है। इट इज़ इक्वल टू 5 मीटर 50, इट्स गिवन 5 और 50, या इट्स 50 मीटर। सो यहाँ पे आप ले लेंगे दोनों का कंपैरिजन, 50/10 किलोमीटर। पहले आप यही लिखेंगे, उसके बाद 50 मीटर अपॉन 10,000 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, सो 1:, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स 5, अभी 5 भी है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 1:, में आ गया हमारे पास 200। तो 1:200 आ गया। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में गिवन था वही यूज़ किया, 50 मीटर को एज इट इज़ रखा, 10 किलोमीटर को 10,000 मीटर में लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 5/1000 बचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 200, तो 1:200 हमारा आंसर आया है स्टूडेंट्स।
तो आई होप ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, दैट इज़ 50 पैसे की हमें जो रेशियो है वो कंपेयर करना है 5 रुपये के साथ, यानी 50 पैसे की जो तुलना है वो 5 रुपये के साथ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी पार्ट अपना। 50 पैसे का रेशो यानी कंपैरिजन हमें करना है 5 रुपीज़ के साथ। सो 1 रुपी में आप जानते हैं कि 100 पैसे होते हैं। सो 5 रुपी में कितने होंगे, 500 पैसे होंगे। ये आपको क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए। सो 50 पैसे अपॉन में 5 रुपये के लिए 500 पैसे हो जाएगा। तो पैसे से पैसे कट जाएंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में पैसे लिखेंगे यहाँ पे, और पैसे से पैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, यहाँ 5 1 5, 5 1 5, 0। सो 1:10 इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, यानी 1:10। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज़ टू परसेंटेज। तो यहाँ पे जितने भी रेशोज़ हैं उन्हें परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट है 3:4, सेकेंड है 2:3। हिंदी में एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। विद्यार्थियों में से विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो कुछ अनुपात हमें यहाँ पे दिया गया है, 3:4, 2:3। इनको अब आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी प्रतिशत में। तो ए है हमारा 3:4, इसे कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में, और परसेंटेज यानी प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 3:4 को आप 3/4 लिखेंगे, और उसके बाद आप इसे 100 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। जो भी आपका आंसर आता है वो प्रतिशत में आएगा, ये परसेंटेज का साइन होता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। आप अगर बड़े टेबल से ना कर पाएँ तो स्टार्ट विथ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0। अगेन ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा। यहाँ पे 25 है और ये 3, 25 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 75% हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब बी जो है वो है हमारा 2:3 यानी 2:3। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 100 से। सो 2/3 को आप 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 100 नहीं कट रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, तो सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 अपॉन में क्या है हमारा 3। तो चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल जो डिवीजन है उसी से करना है। 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे अगेन 3 6 ज़ा 18। अब देखिए रिपीट होता जा रहा है, तो 6.66 आप यहाँ पे इतना करके छोड़ सकते हैं इसे। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका सेकंड पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 72% of 25 students are good in mathematics. So 72% 25 स्टूडेंट का वो है जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं मैथ्स में। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो कितने बच्चे वो, कितने स्टूडेंट्स वो हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, ये हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, हमें 72% हमें गिवन है जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हैं यहाँ पे 25, यानी कुल विद्यार्थी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में। तो 25 यहाँ पे विद्यार्थी हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स, सो लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में जो अच्छे हैं वो स्टूडेंट्स, हिंदी में एक बार स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं।
जो गणित में अच्छे हैं वो विद्यार्थी बराबर। अब यहाँ पे कितने विद्यार्थी अच्छे हैं, 72% ऑफ 25, यानी 72%, 72/100 इंटू 25, 25 का 72%। तो यहाँ पे 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4 एंड यहाँ पे 4 8 32। सो 18 स्टूडेंट्स वो हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं, यानी गणित में अच्छे हैं। तो जो अच्छे नहीं हैं वो कितने होंगे, स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अगर हमें ये पता चल गया कि कितने अच्छे हैं मैथ्स में और तो हमें पता कैसे लगाना है नहीं वालों का, टोटल में से 18 को माइनस करेंगे। सो 7 स्टूडेंट्स वो हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे लिख लेते हैं, विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो नहीं हैं कितने हैं, ऐसे 7 हैं। टोटल देखिए 25 है और हमें पता चल गया जो अच्छे हैं वो 18 है। तो 25 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 7 बचेगा हमारे पास। तो अगर 7 की भी परसेंटेज हमें निकालनी हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे परसेंटेज नहीं पूछा गया, सिर्फ यही पूछा गया कि कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो 7 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, यानी 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से देखिए, समझिए और फिर इसे आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।